हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसकी कथा पारसमणि से जुड़ी हुई है। हाँ, वही पारसमणि जिसे अगर लोहा छू जाए तो वो सोना बन जाता है। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुन सकें। महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में उखड़त नाम के गांव में है अतिशय क्षेत्र नवागढ़, जो कि जैनियों का एक जाना माना तीर्थ क्षेत्र है। मंदिर के गर्भगृह में 22वें तीर्थंकर मूल नायक भगवान नेमिनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। काले पाषाण की ये श्याम वर्णी प्रतिमा 5 फुट ऊंची है और अत्यंत मनोहर दिखती है। मंदिर का भीतरी भाग कांच की नक्शी का बना हुआ है, जो रंगीन होने से अति सुंदर दिखता है। मंदिर के सामने एक 31 फीट का भव्य मानस्तंभ है। बाहरी भाग में विशाल सभागृह है और संत शिरोमणि आचार्य श्री आर्यनंदी महाराज की समाधि स्थली है। प्राचीन काल में यह मंदिर उखलत गांव में पूर्णा नदी के तट पर विराजमान था। तब मंदिर पाषाण का बना हुआ था, परंतु नदी में बार बार बाढ़ आने से कुछ समय के अंतराल में मंदिर नष्ट हो गया। फिर भी मूर्तियां जैसी की तैसी थी। तब तत्कालीन क्षेत्र प्रबंधकों के कई प्रयासों से सन 1931 में सभी मूर्तियां अभी के स्थान पर पुनः स्थापित की गई। कहते हैं कि तब उस जगह बहुत घना जंगल था। मूर्तियों को रथ में रखकर दूसरे निर्धारित स्थान पर लिया जा रहा था, परंतु रथ उस जंगल एक जगह रुक गया और बहुत जन के प्रयासों के बाद भी न हिला। तब उसी स्थान पर मंदिर बनाकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही प्रचलित कथा। एक दिन मंदिर के धर्मपरायण पुजारी ने एक रात सपने में देखा कि भगवान के दाएं चरण के अंगूठे में पारसमणि जड़ा हुआ है। उदर निर्वाह के लिए आर्थिक संकट में अगर लोह की एक सुई पारस को स्पर्श करेगी तो वो सोने की बनेगी। उससे पूरा जीवन सुख से व्यतीत होगा। किंतु एक समय में एक सुई से अधिक मात्रा में सोना न बनाओ और यह राज किसी को न कहो। पुजारी जी दृढ़ श्रद्धावादी थे। वो समय पड़ने पर एक सुई जितना ही सोना बनाते और उसी से अपना उदर निर्वाह करते। जब उनका वृद्धापकाल निकट आया तो उन्होंने यह राज अपने पुत्र को बताया और कहा कि तुम भी आवश्यकता अनुसार ही सोना बनाकर अपना उदर निर्वाह करते रहो, भगवान की पूजा सेवा करते रहो, तुमको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु स्मरण रखना, कभी लोभ नहीं करना और सुई से अधिक मात्रा में सोना मत बनाना। इसके कुछ दिन पश्चात ही बूढ़े पुजारी की मृत्यु हो गई। अब उसका पुत्र भगवान की पूजा करने लगा और सोना बनाकर उदर निर्वाह करने लगा। कुछ समय बाद उसको लोभ हुआ और वो अधिक मात्रा में सोना बनाने लगा और व्यसनों में मग्न रहने लगा। उसकी संपन्नता और व्यसनों को देखकर कुछ लोगों ने उसकी शिकायत उस समय के निजामकालीन अधिकारी से कर दी। अधिकारी कुछ सैनिकों को लेकर वहां आया और पुजारी से सब कुछ जान लिया। वो पारसमणि प्राप्त करने के लिए मंदिर के गर्भगृह के निकट दरवाजे तक पहुंचा ही नहीं था कि अचानक एक विस्फोट हुआ और वो पारसमणि अंगूठे से निकलकर पूर्णा नदी में जा गिरा। कुछ अधिकारियों ने पारसमणि को आकाश मार्ग से नदी की ओर आते हुए देखा, किंतु उन्हें आशा थी कि कोशिश करने पर पारसमणि प्राप्त हो सकता है। उन्होंने हाथी मंगवाकर हाथियों के पैरों में लोहे की जंजीरें बांधकर नदी में घुमाया। जब हाथी बाहर निकले तो एक हाथी की जंजीर की कुछ कड़ियां सोने की हो गई थी। उस निजाम शासक ने नदी में पारसमणि ढूंढवाने का बहुत प्रयास किया, किंतु पारसमणि नहीं मिल सका। इसी कारण से यह क्षेत्र अतिशय क्षेत्र कहलाया गया।
यहाँ पर भक्तों की यह मान्यता और अनुभव भी है कि जो भी उनकी इच्छा होती है उसकी निश्चित रूप से पूर्तता हो जाती है। शर्त मात्र इतनी कि भक्त के मन में श्रद्धा भाव भक्ति होनी चाहिए। आज भी भगवान नेमिनाथ के दाएं पैर के अंगूठे में एक छोटा सा छेद दिखाई देता है, जहाँ पहले पारसमणि हुआ करता था। तो ये थी पारसमणि की कथा। अभी के समय मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ जी की प्राचीन श्यामल प्रतिमा विराजमान है और उसके सामने एक नया त्रिमूर्ति जिन मंदिर भी है, जहां भगवान आदिनाथ, भगवान भरत जी और भगवान बाहुबली जी की प्रतिमाएं हैं। आचार्य श्री आर्यनंदी महाराज की प्रेरणा से वहां अब श्री नेमिनाथ ब्रह्मचर्याश्रम, गुरुकुल और प्रशाला भी है। प्रतिवर्ष माघ शुद्ध पंचमी से सप्तमी तक यानी रथ सप्तमी के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है और रथ यात्रा निकाली जाती है। तो इस अतिशयकारी मंदिर को अवश्य भेंट दें। मंदिर का पता और वहां जाने के रूट के बारे में अधिक जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।